उस तरफ का आइडिया ही नहीं, उसको है अभी का प्रॉफिट, अभी का पैसा, मैं एक्स्ट्रा अपना कुछ कमा लूं। जब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसी से आप कैपिटल बिल्ड करो। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 10,000 रुपए लेके आए हो और आपको एक महीने में वो डबल चाहिए। सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया जाता है फ्लैशी कपड़े पहन के, और ऐसा दिखाया जाता है कि आपकी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है। उसको चाहिए कि बस कोई मुझे स्पून फीडिंग करा दे, ये मुझे बता दे और मैं 10,000 रुपए कमा लूं। क्या पता आपके पास 1.5 करोड़ रुपए आओ और उसमें से आप 15 या 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो, उसके पास 1.5 लाख रुपए ही हो और वो पूरा चला जाए। हाँ। जहां के ऊपर ये बात आ रही है कि ट्रेडिंग अगर फुल टाइम करनी है तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी रखो जिससे तुम्हारे घर के पहले तो खर्चे चल रहे हो, ठीक, ताकि ये ना हो कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो घर में शाम को चूल्हा कैसे जलेगा, यस, या महीने के एंड में बच्चे की फीस भरनी है। वो नहीं होना चाहिए। आपके पास वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो, 24 घंटे आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, जो करना है फिर उसी में से टाइम निकालना है। अब वो कैसे मैनेज करना है ये आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। करने वाले जैसे मैं बोलता हूँ कि सुबह का 1 घंटा ले लो कि हमें सुबह 1 घंटा मिल सकता है, हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगा ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो हम बाकी जो मेरी जॉब है या जो भी मैं उसको निकल जाऊँगा। फिर मार्केट के लिए उस दिन में हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना काम करेंगे, अगले दिन फिर वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं। जब आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसी से आप कैपिटल बिल्ड करोगे। हाँ, ये है कि भाई हर आदमी उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर सकता कि भाई अगर कोई 20,000 कमा रहा है और उसे 1 लाख का कैपिटल बिल्ड करना है तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, हर आदमी के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि करना आप ही को है। अब 9 to 5 से आपके खर्चे निकल रहे हैं, 5 to 9 थोड़ी सी और मेहनत कर लो। हाँ, उस पैसे को सिर्फ जमा करो, खर्च नहीं करेंगे, जमा करो। और जब इतना हो जाए कि हम थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उससे ट्रेड करो, उससे फंड बनाओ। तो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, ज़्यादातर कर भी लेंगे जो आप कह रहे हो ना कि 4 घंटे और कहीं लगा के पैसा एक्स्ट्रा कमा भी लिया, बट उस छोटे से पैसे के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे ना। अब उनको उनके सपने बड़े हैं कि मेरा एक्स्ट्रा, मान लो रोज़ का, मान लो मेरा 200 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है तो मेरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाता है महीने का। अब वो 10,000 के कैपिटल के साथ या 200-300 के रोज़ के कैपिटल के साथ मार्च ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है और उसको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा फिर कमा, उसको कैपिटल प्रिजर्वेशन या कैपिटल मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट, कुछ भी चीज़ों को अपन कहते हैं, उस तरफ का आइडिया ही नहीं है। उसको है अभी का प्रॉफिट, अभी का पैसा, मैं एक्स्ट्रा अपना कुछ कमा लूँगा। देखिए, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। हाँ, इसका एक मेन वजह ये है जिसके लिए मैं खुद भी बहुत परेशान रहता हूँ जब मैं सुनता हूँ इन चीज़ों को, कि हमने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है अपने आसपास, करेक्ट, समाज में, कि हमें एक 15,000 20,000 रुपए की एंट्री लेवल जॉब के लिए तो हम 22 साल पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, और उस 22 साल की पढ़ाई के बाद वो 15,000 की जॉब मिलेगी तो खानदान में मिठाई भी बांटेंगे, करेक्ट। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 10,000 रुपए लेके आए हो और आपको एक महीने में वो डबल चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं हम ही ने अपने पैरामीटर्स कुछ गलत कर दिए हैं। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जो एक तरह से कहें स्कैम के तौर पे जो कॉल्स वाले आ जाते हैं कि आप 10,000 रुपए दो, हम आपको कॉल्स देंगे और रोज आप इतना कमा लोगे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत से स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जाते हैं, ट्विटर पे बहुत कुछ होता है, लोग ट्रेडर्स के लाइफस्टाइल के वीडियोस रहते हैं, तो आदमी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं तो इस हद तक भी जाऊँगा कि कुछ ऐसे सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया जाता है फ्लैशी कपड़े पहन के, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं उस सेमिनार में आने के लिए, और ऐसा दिखाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है। अभी वी डोंट नो कि क्या है बैकग्राउंड से, मोस्ट लाइकली वो सच होगा, जेन्युइन होगा, 10 में से 7 जेन्युइन होंगे, 2 या 3 तो हो सकते हैं ना वैसा। लेकिन जो बंदा ये वाला बंदा है जिसके पास 8-10 हज़ार घुमा के महीने का है, उसमें से 5,000 रुपये वो रजिस्ट्रेशन में लगा देगा, ये सोच के कि अगले महीने में पैसा जो बनाऊंगा, इस स्ट्रेटजी सीख के मेरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ये भी चीज़ें हैं, हर चीज़ वी पुट अ लॉट ऑन रिटेल ट्रेडर के उसको अमीर होना है, बट उसकी ये माइंडसेट चेंज करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना। देखिए, अमीर हर आदमी होना चाहता है, हाँ, उसको एक शॉर्टकट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको सब्र नहीं है और वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अगर मैं किसी से कहूँ मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसे भी पता है और मुझे भी पता है कि मुझे 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करूंगा, उसके बाद मुझे डिग्री मिलेगी, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि मुझे कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं गारंटी, या मेरी बहुत अच्छा करियर बन जाएगा।
वो तो खुद के टैलेंट पे भी होता है। करेक्ट। अब ट्रेडिंग में क्या है कि आदमी आ तो रहा है सेमिनार में, उसको चाहिए कि बस कोई मुझे स्पून फीडिंग करा दे, ये मुझे बता दें और मैं 10,000 रुपये कमा लूँ। ये एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट ये कहता है कि मुझे जाना कहाँ तक है, और अगर मैंने एक XYZ कोई अपना गोल चूज़ किया है तो वहाँ तक जाने के लिए आज क्या ज़रूरी है। करेक्ट। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं 10,000 रुपये से नहीं कमा सकता, प्रैक्टिकल बात है। करेक्ट। आदमी सच सुनना नहीं चाहता। मेरे पास रोज़ मैसेजेस आते हैं कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास ये 15-20 हज़ार रुपये हैं, आप कुछ बता दीजिए। मैं कहता हूँ अगर मेरी जानना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ बता दूँ तो मैं तुमसे सजेस्ट करूँगा कोई दूसरी जॉब ढूंढो। 15,000 रुपये से तुम ट्रेडिंग करना शुरू मत करो, और वो भी तब जब तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये 15,000 चला जाएगा, यही है तुम्हारे पास। बस तुम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एक ढूंढो जहाँ से तुम्हारे खर्चे चलें। सीखो, किसी के बताने से तुम पैसा नहीं बना सकते। एक आदमी तुम्हें बता देगा कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बाइंग सेटअप्स होते हैं, ये सेलिंग सेटअप्स होते हैं, लेकिन अपनी माइंडसेट और साइकोलॉजी तुम्हें खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। वो कोई नहीं बता सकता। मैं बता दूंगा कि भाई ये चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए तुम ये एक्सरसाइजेज एक तरह से कर सकते हो। करना तुमको है, क्योंकि ट्रेड तुम्हें लेना है। अगर इस चक्कर में आप पड़ गए कि कोई आदमी आपको आज सुबह बता दे कि निफ्टी को कहाँ बाय करना है, बैंक निफ्टी को कहाँ सेल करना है, और मैं पैसा बना लूँगा और बस हमारा सब कुछ आसान हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, तीसरे दिन वो आदमी मिला नहीं आपको तो तुम किसी और के पास चले गए। एक चीज़ समझो कि किसी को भी फॉलो कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि मेरे चैनल पे भी अगर आप हो, मैं जो खुल के बोलता हूँ, मैंने कहा तुम जो भी कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, उसके पैरामीटर्स तुम्हें पता हो। अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई यहाँ से बाइंग है या यहाँ से सेलिंग है, तो क्यों है ये तो पूछो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी में बाइंग बन सकती है, तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्यों बन सकती है। एग्जैक्टली। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरे बोलने पे क्यों जा रहे हो, और फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं गलत हुआ तो मेरा अपना नुकसान हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं था कि मैंने एंट्री क्यों करी है, और तुम्हारा नुकसान हो गया। एंड उस बंदे को ये भी नहीं पता कि आपका कैपिटल कितना है। क्या पता आपके पास 1.5 करोड़ रुपये हो और उसमें से आप 15 या 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो। हाँ, उसके पास 1.5 लाख रुपया ही हो और वो पूरा चला जाए। हाँ, और ये बात हम बहुत सारी पॉडकास्ट में वैसे कवर कर चुके हैं, बट अब लोग कहेंगे कि हाँ पता है, लेकिन फिर मानते क्यों नहीं हो। हमें 2-3 बार बताना इसलिए पड़ता है, बार बार अलग अलग तरीके से इस चीज़ को, सो दैट दिस स्टॉप्स हैपनिंग, और अपना माइंडसेट जो है लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाएं, कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ लेके जाएं, कैपिटल बनाने की तरफ जाएं।